आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन है। हमारे जो स्केलेटन है उसमें बहुत सारे मसले हो सकते हैं। उनके जो मेन मसले हमने अभी पढ़ना है, जैसे डिस्क स्लिप हो गया, स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, sciatica आर्थराइटिस, ये जो मेन चीज़ें हैं ये थोड़ी सी हमने पढ़नी है। अच्छा भाई, सबसे पहले हम स्पॉन्डाइलोसिस पढ़ेंगे। स्पॉन्डाइलोसिस का मतलब क्या है कि एबनॉर्मल या डीजनरेटिव, डीजनरेटिव का मतलब होता है कि टूट फूट का शिकार हो जाना। हमारे जो वर्टिब्रीज हैं, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो वर्टिब्रीज हैं, उनमें टूट फूट का शिकार हो जाना, कोई एबनॉर्मल या एबनॉर्मलिटी आ जाना, उसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। अब होता क्या है, देखें, अगर ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री है, ये तीसरी वर्टिब्री है, ये चौथी है, ठीक है। तो इसके बीच में से बहुत सारी नर्व्स भी गुजरी होती हैं जो हमारे डिफरेंट रीजन को सप्लाई कर रही होती हैं। कुछ नर्व हाथ को सप्लाई करी होंगी, कुछ पैर को, मतलब अलग अलग रीजन को सप्लाई करी हैं, तो इनके बीच में से गुजरी होंगी। तो अगर ये टूट फूट का शिकार हो जाए, जैसे अगर मिसाल के तौर पर ये वर्टिब्री मैं कह दूँ कि ये टूट फूट का शिकार हो गई, ऐसे वर्टिब्री टूट फूट का शिकार, तो देखें टूट फूट के शिकार होने से इसने ये नर्व को भी दबाना शुरू कर दिया, ये वाली नर्व को भी दबाना शुरू कर दिया, तो नर्व की कंप्रेशन होना शुरू हो जाएगी। और नर्व की जब कंप्रेशन होगी तो वो नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही है वहाँ सप्लाई करने में उस बंदे को पेन फील होगा, वो उस रीजन में नमनेस फील होगी, मतलब सुन जैसे होगा, टिंगलिंग फीलिंग होगी, ठीक है। तो ये फील वहाँ होना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है कि नैरो हो जाते हैं गैप बिटवीन वर्टिब्री, ज़ाहिर वर्टिब्री के बीच में जब कोई वर्टिब्री डीजनरेट हो जाए, उसमें कोई टूट फूट का शिकार हो जाए, तो गैप जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, इंटरवर्टिब्रल और डीजनरेशन होना शुरू होती है, ठीक है, टूट फूट का शिकार हो जाता है, ठीक है भाई। डिजनरेशन ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क है। इंटरवर्टिबल डिस्क भी चले मैं अब यही कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, मैंने सोचा था आगे बता दूँ। देखिए, ये इंटरवर्टिबल डिस्क ऐसा कुछ होता है, ये वर्टिब्रीज है, इसके बीच में एक डिस्क मौजूद होती है। ऐसे ये अगर डिस्क है तो ये इसको कुशन का काम करी होगी, मगर जैसे हम वॉक करते हैं, जंप करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये कुशन का काम करी होती है, ठीक है। तो इंटरवर्टिबल डिस्क भी जब टूटेगी, ज़ाहिर वर्टिब्रीज टूट फूट का शिकार होंगे, इंटरवर्टिबल डिस्क भी टूट फूट का शिकार हो सकती हैं, इससे नर्व्स गुजर रही हैं, वो नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं, सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। तो अलग अलग रीजन में, सर्वाइकल स्पाइन में, नेक के रीजन में हो सकता है, थोरेसिक वर्टिब्रीज में भी हो सकता है, लंबर वर्टिब्रीज में हो सकते हैं। हमने वर्टिब्रीज के पढ़े थे, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, ठीक है। अच्छा, तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल लंबर रीजन में और सर्वाइकल रीजन में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और जो कंप्रेशन होगी नर्व की, तो मैंने बता चुका हूँ, पेन, नमनेस और टिंगलिंग, ये फीलिंग आएगी। अच्छा भाई, अब अगला है हमारा शैटिका। अब शैटिका क्या है, एक्चुअली हमारी एक नर्व होती है जो बैक ऑफ थाई से, ये इन्होंने दिखाया भाई, बैक ऑफ थाई से नर्व जा रही है, जिसको शैटिक नर्व कहते हैं। ये लंबोसैक्रल प्लेक्सिस से निकलती है, ठीक है, लंबोसैक्रल रीजन से वहाँ से निकल रही होती है, और ये पूरे हमारे बैक ऑफ थाई से जाके नीचे जाती है, और नीचे अलग अलग ब्रांचेज में सप्लाई डिवाइड हो जाती है, और हमारे फुट वाले रीजन को भी सप्लाई कर रही होती है। तो इसमें होता क्या है कि शैटिका का मतलब यही है कि शैटिक नर्व डैमेज हो जाए या उसकी कंप्रेशन हो जाए, इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, इंजरी वगैरह हो जाती है। तो शैटिका क्या है, कंप्रेशन और इंजरी इन शैटिक नर्व, ठीक है, पोस्टीरियर लिम्ब में, मतलब क्या है कि लेग के पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है, पिछली साइड पे, जैसे पोस्टीरियर लिम्ब कह रहे हैं। तो ये जो शैटिक नर्व है, लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, एमसीक्यू में आ सकता है। और शैटिक नर्व ये कहाँ, अब ये रूट बताया, जो रूट बता रहे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, शैटिक नर्व रन्स थ्रू हिप्स एंड गोस डाउन टू द लेग एंडिंग जस्ट बिलो द नी, ठीक है, नी से पहले एंड हो जाती है, और उसके बाद ये अपनी ब्रांचेज देती है इनटू अदर नर्व्स। वहाँ जैसे यहाँ अगर एंड हो गई, ये बहुत सारी दूसरे नर्व में डिवाइड होगी, ये नीचे आके और नर्व्स में डिवाइड होंगी, विच कंटिन्यू डाउन टू द लेग एंड इनटू द फुट एंड टोस, ठीक है। ये नी के रीजन में एंड हो गई और अलग अलग ब्रांचेज दे रही है, वो आगे फर्दर अपनी ब्रांचेज दे रही है, और फुट और टो तक इसकी ब्रांचेज जा रही है। अब जो शैटिका पेन जो है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, लोअर बैक से ओरिजिनेट होता है, और ये नीचे डाउन द लेग जा रहा होता है। जो रीजन इसका इफेक्ट हुआ है वहाँ तक ये इसका दर्द जा रहा होता है शैटिका का, ठीक है भाई। तो ये हो गया शैटिका। अच्छा, अब अगला है हमारे पास डिस्क स्लिप। अब डिस्क स्लिप वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, डिस्क होती है, ये वर्टिब्रीज हैं अगर, तो वर्टिब्रीज के बीच में डिस्क मौजूद होती है, ठीक है, ये डिस्क है वर्टिब्रीज के बीच में। तो ये जो हमारे वर्टिब्रीज हैं, इनके बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क मौजूद होती हैं, जैसे मैंने बताया। और इंटरवर्टिबल डिस्क को अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ठीक है, इंटरवर्टिबल डिस्क को मैं अलग से अब यहाँ बना के आपको दिखा देता हूँ। इसके दो रीजन होते हैं, ये एक आउटर रीजन है, ये एक इनर रीजन है। इनर रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं, और आउटर रीजन को एनुलस कहते हैं, ठीक है, एनुलस। तो ये दो रीजन्स हैं, ये जो इंटरवर्टिबल डिस्क है। अब होता क्या है कि हमारे वही मेंशन है कि कार्टिलेजिनस डिस्क मौजूद होती हैं बिटवीन वर्टिब्रा, ताकि कुशन कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं वर्टिब्री को। किससे, फ्रॉम डेली एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग है, लिफ्टिंग है, रनिंग है, सारे जो एक्टिविटीज़ हैं जिन पे जोर आता है हमारे बैकबोन पे, उस पर वो जोर आने से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अब हर डिस्क के दो रीजन होते हैं, आउटर जो टफ आउटर रीजन है, और इनर सॉफ्ट रीजन है, ठीक है, जो मैंने आपको नाम इन दोनों के बता दिया। अच्छा, अब इंजरी हो अगर,
एनी इंजरी और वीकनेस कैन कॉज इनर पोर्शन टू प्रोट्रूड। तो इनर पोर्शन है न्यूक्लियस पल्पोसिस, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो फ्लूइड जो है निकल जाता है, इनर पोर्शन जो है वो प्रोट्रूड आउट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आउटर रिंग ज़ाहिर है तोड़ेगा आउटर रिंग को, तभी प्रोट्रूड आउट होगा। और इसी को हम कहते हैं कि ये डिस्क स्लिप हो गई या हर्निएट हो गई या प्रोलैप्स हो गई, एक ही चीज़ के 3 नाम है। अब इसके रिजल्ट में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी नर्व्स भी गुजर रही हैं, जैसे ये वर्टिब्रीज हैं, इनके बीच में ये इंटरवर्टिबल डिस्क के बहुत सारे नर्व भी यहाँ से गुजर रही हैं। तो अगर ये नर्व को भी डैमेज करेगी तो पेन होगा वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। इफ़ द डिस्क जो है कंप्रेस करे स्पाइनल नर्व्स को, उसमें नमनेस और पेन फील हो सकता है जहाँ जहाँ वो नर्व कंप्रेस हुई है, जहाँ जहाँ वो नर्व सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद जो डिजीज़ है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है, ये जॉइंट्स की डिजीज़ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स जो हैं, जॉइंट्स वही जो आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स हैं, ये जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है या डिजनरेशन का मतलब वही टूट फूट का शिकार हो जाते हैं जॉइंट। और इसमें ज़ाहिर है टूट फूट का शिकार होंगे तो पेन होगी, इन्फ्लेमेशन, सूजन होगी और बहुत मुश्किल हो जाता है स्टे एक्टिव रहना, मतलब एक्टिविटी को मेनटेन करना। ज़ाहिर है बहुत पेन में होता है बंदा। अब आर्थराइटिस की अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, अब आर्थराइटिस की जो टाइप्स हैं हम वो उनको पहले देख लेते हैं, मगर उससे पहले एक बात ये मेंशन है कि ज़्यादातर ओल्डर एडल्ट्स में होती है। जो यंगर एडल्ट्स में होती है यूजुअली वो फिर जेनेटिक्स की वजह से होगी, ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादा होती है। अब एक तो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन आर्थराइटिस, जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है कि जॉइंट कार्टिलेज जो होता है, मैंने बताया था कि बोन्स हैं, जैसे ये बोन्स हैं और बोन्स के एंड पर कार्टिलेज मौजूद होता है। तो जॉइंट कार्टिलेज होता है, ये रिपीटेड फ्रिक्शन की वजह से ये कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है। जब कार्टिलेज ब्रेक हो गया, ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ये हेल्दी जॉइंट है, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया। जो बीच में कार्टिलेज था ये वाला, ये जो कार्टिलेज था ये ब्रेक हो गया। और देखें ये यहाँ पर इनको जब ज़ाहिर कार्टिलेज ब्रेक हो गया तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी, बोन्स के आपस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो बंदे को पेन भी होगा। ठीक है, अब अगला है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोसिस। ये क्या है, यही आर्थराइटिस वही होगा जैसे मैंने बताया कि टूट फूट का शिकार होंगे, मगर कौन सी बोन्स, ये स्पाइन की बोन, बैक बोन की जो लोअर बैक की जो बोन्स हैं वो टूट फूट का शिकार होंगी। अब गाउट एक कंडीशन है, गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल का मतलब सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड, वो जॉइंट्स में जाकर जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। उसके बाद एक और तरह का आर्थराइटिस है, इसको रिमाटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो एंटीबॉडीज़ या जो इम्यून सेल्स बनाना शुरू कर देता है, किसके अगेंस्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन के। हमारे जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है एक, देखें ये जॉइंट है, अगर ये बोन है, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा है। इसके बाद पहले कैप्सूल होता है, जॉइंट कैप्सूल, फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और ये पूरा साइनोवियल कैविटी, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एंड होता है डिजीज़ का टॉपिक।